to my YouTube channel. Today's lead code number 1039. Question goes like minimum score triangulation of polygon. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रायंगुलेशन ऑफ पॉलीगन करना है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आता हूँ। पॉलीगन ट्रायंगुलेशन क्या होता है वो देखते हैं। Polygon triangulation is a process where you can divide a polygon into set of triangles. Easy, जहाँ पे हम उसको set of triangles में divide कर पाएंगे। और the vertices of each triangle must be equal, also be the vertices of the original polygon. जो हम triangle के vertices होंगे वो original polygon के होंगे। Note that no other shape than triangle are allowed in the provision. जब हम divide करेंगे triangle के अलावा और कोई division possible नहीं होगी। This process will return n-2 triangles. तो n-2 triangles होंगे। Let me show you one picture जिससे तुम्हें थोड़ा easy होगा। So here this is one polygon. ये एक polygon है। ओके, कितनी साइड्स हैं इसकी? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइड्स polygon है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका ट्रायंगुलेशन करेंगे, तो ऐसे ऐसे हम इसको ट्रायंगल्स में बना सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स में बना सकते हैं। और यहाँ पे साइड्स 5 हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस प्रोसेस विल रिटर्न रिजल्ट इन n-2 ट्रायंगल्स। लाइक अगर यहाँ पे 5 साइड हैं तो n-2 5 - 2 3 ट्रायंगल्स आएंगे 1 2 3। सिमिलरली ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा यू हैव अ कॉन्वेक्स एंड साइडेड पॉलीगन्स where each vertex has the integer value. Each vertex has integer value. You are given an integer array values where the value I is the value of the ith vertex in clockwise order. like ऐसे clockwise order में ith vertex का I value है। You will triangulate the polygon. हमें polygon को triangulate करना है। For each triangle the weight of the triangle is vertices. The total score of triangles is the sum of weights of all n-2 triangles. Return the maximum possible score that you can achieve with some triangulation of the polygon. तो यहाँ पे अब इनपुट वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3, आउटपुट है 6। जैसे कि यहाँ से ऐसे ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 2 3, तो इसका 1 × 2 × 3 is 6. Return the minimum possible that you can achieve with some triangulation of the polygon. Okay. और यहाँ पे फिर यहाँ पे इनपुट वैल्यूज 3 7 5 8 1 44। यहाँ पे दिया है पॉसिबल ट्रायंगुलेशंस दिए हुए हैं हमें 3 × 7 × 5 4 × 5 × 7 3 × 5 × 7 3 4 × 5 × 7 और ये, और इन दोनों में से 245 और 144 ये आंसर आएगा। और मिनिमम जो होगा हमें वो रिटर्न करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आप 1 1 1 और जो मिनिमम आएगा मल्टीप्लाई करके ट्रायंगुलेशन में वो हमें रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को हम रिकर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व करते हैं। आई होप यू कैन सी। मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आऊँगा तो कॉन्सेप्ट हम आएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। तो एक कोड मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। सो फॉर योर कन्वीनियंस हम क्या करेंगे, डीपी बना लेंगे 51 का। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही गिवन है डिस्क्रिप्शन में कि एन वैल्यू क्या होगी। एन वैल्यू इज 3 से लेके 550 तक हो सकती है। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व वेक्टर इफ j - i इज लेस देन 0। ठीक है, अगर ट्रायंगल की साइड्स ही 3 से कम है तो हमें रिटर्न करना है। ये रिकर्शन कॉल कर रहे हैं जब हम जिसको। इफ द dp of ij इज -1 रिटर्न dp of ij। ओके, और फिर हम ले लेंगे आंसर को इंट मैक्स। फिर हम क्या करेंगे, k i + 1 से लेके k j तक जाएगा k ++। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ले लेंगे i, इसको ले लेंगे j, और यहाँ से ये k, और ये प्लस 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 इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये रहा कोड। यहाँ पे क्या करना है, इनपुट कॉस्ट लेनी है, वैल्यूज़ हम i × j × k, देन सॉल्व वैल्यूज़ i k एंड सॉल्व वैल्यू से रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं और आंसर्स निकाल रहे हैं। और रिटर्न डीपी में हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आपको डीपी के कंसेप्ट पता होंगे तो सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें ये रिकर्सिव कॉल समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि जब हम इस ट्रायंगल को बुलाएंगे, इस ट्रायंगल की कॉल होगी तो रिमेनिंग ये वाला एरिया सॉल्व रह जाएगा। सिमिलरली जब हम
इस एरिया इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो ये वाला और ये वाला एरिया रह जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे दो सॉल्व ले रहे हैं, सॉल्व वैल्यूज़ ऑफ आई के एंड सॉल्व वैल्यूज़ ऑफ के जे, और वो एज आई जे आ जाएंगे और के कैलकुलेट करके हम डी पी में आंसर स्टोर करके और वो रिटर्न कर सकते हैं जो सॉल्व वैल्यूज़ होंगी। आई होप दिस विल अंडरस्टैंड यू। नहीं तो कोड को 2-4 बार ध्यान से देखो, आप खुद समझ जाओगे। लेट्स हम रन दिस कोड। टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को रिकर्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, तो बेटर है कि अगर आप इससे सॉल्व करोगे। सो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।